कल वाराणसी के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। का सनातन भारतीय गौरव का प्रतीक राम मंदिर के निर्माण पर जो अभिभूत नहीं हुआ उसके भारतीय होने पर संदेह। राहुल गांधी ने रायबरेली में उठाया वोट चोरी का मुद्दा। कहा वोट चोर गद्दी चोर का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के बाद छठा दौरा। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संवाद। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के खिलाफ रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। मंत्री दिनेश सिंह ने जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। राहुल के दौरे के दौरान रोड डायवर्ट करने की शिकायत। पुलिस पर कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाया। लखनऊ में एसआईआर को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विधानसभा घेरने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को ले गई पुलिस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया, अब हम बिहार और फिर यूपी जीतेंगे। मेरठ की चर्चित अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर बड़ा एक्शन। कॉलोनी पर अवैध हिस्सा बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मालिकों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी से लूट करने वाला एनकाउंटर में पैर पर गोली लगी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी, तीसरा गिरफ्तार हुआ। मेरठ पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को दबोचा। एनकाउंटर में एक तस्कर के पैर पर गोली लगी, कई हथियार बरामद। मुरादाबाद में हिंदू नेता की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। हरदोई में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़। छात्रा के शोर मचाने पर पहुंचे गांव वालों ने आरोपी को जमकर पीटा, आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में कॉलेज से लौटते वक्त लड़की से छेड़छाड़। पीड़िता के शोर मचाने पर राहगीरों ने मनचले को पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बिजनौर में हवाई फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। तमंचा लहराकर हवाई फायरिंग। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पीलीभीत में साधु बनकर घूम रहे 2 मुस्लिम लड़कों को हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। दोनों को पुलिस को सौंपा। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। बहराइच बॉर्डर तक पहुंची नेपाल हिंसा की आग। बहराइच के पास नेपालगंज में जबरदस्त हिंसा। सेना और आर्म्ड पुलिस तैनात। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने 24 घंटे कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। महाराजगंज में सोनौली बॉर्डर पर लंबा जाम। नेपाल में जारी हिंसा के बीच कारोबार रुकने से ट्रकों की 8 किलोमीटर लंबी कतार। बिहार की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार 2020 में चुनाव से पहले बिहार को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 7,616 करोड़ की 2 परियोजनाओं को मंजूरी। मोकामा से मुंगेर तक हाई स्पीड कॉरिडोर के एक्सटेंशन को भी मंजूरी। भागलपुर से दुमका होते हुए रामपुर हाट तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण पर भी मोहर। 1 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंची सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की रकम। नीतीश कुमार ने 1,263 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। माई बहन योजना का फॉर्म भरवाने को लेकर आरजेडी पर भड़के नित्यानंद राय। कहा झूठ और भ्रम फैलाना आरजेडी का इतिहास, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बिहार कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान। कहा हमारी बातचीत अंतिम दौर में, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों पर होगा फैसला। सीट बंटवारे पर बातचीत जारी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। का बिहार चुनाव में एनडीए को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो रही है। इंडी गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर तेजस्वी का बयान। कहा हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, सभी 9 सांसदों ने एक पक्ष के लिए वोट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत पर नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा विपक्ष की चाल का करारा जवाब मिला, इनकी बुद्धि सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले कि एनडीए कैंडिडेट को विपक्ष के भी वोट मिले। विपक्ष आत्मचिंतन करेगा कि उनके वोट हमें क्यों मिले। जेडीयू सांसद संजय झा ने उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत को निर्णायक बताया। कहा विपक्षी सांसदों के वोट से साफ है कि उन्हें भी हमारे उम्मीदवार पर भरोसा है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का इंडिया अलायंस पर तंज। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले कि उनके साथ के लोगों को भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए देखा गया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा ये लोग क्रॉस वोटिंग कराने में माहिर, हर पार्टी को ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाई। का उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली परंपरा को निभाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले हमारी सरकार में महिलाओं के लिए बहुत काम हुआ, हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर स्थापित किया। नेपाल के राजनीतिक संकट के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। का कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा, इसलिए ये अराजकता। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सीमा से सटे बिहार के जिलों में हाई अलर्ट। अररिया के जोगबनी में सुरक्षा बढ़ाई गई। नेपाल में टेंशन के बीच कई लोग रक्सौल बॉर्डर पर फंस गए हैं। कई दिनों से जारी हिंसा के बीच दोनों ओर से आवाजाही बंद है। रक्सौल में वीरगंज बॉर्डर पर बढ़ाई गई है निगरानी। सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद, नेपाल की हर गतिविधि पर नजर। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर के चलते नौकरी छीनने के बाद वैकल्पिक नौकरी देने की मांग। देश के बाकी राज्यों की खबर आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर अटैक। बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार सही नहीं, ज्यादा से ज्यादा बंगाली बोलो, किसी से डरो मत।
जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले कि मैं बंगाल का विकास चाहती हूँ, इसलिए मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी सहने को तैयार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा बंगाल में हर ओर भ्रष्टाचार है, पुलिस गुंडे और मुख्यमंत्री के भतीजे राजस्व की लूट कर रहे हैं। आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर में बवाल, डोडा में पुलिस पर पथराव के बाद कर्फ्यू, भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। पुणे में सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार के जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ हल्ला बोल। बाढ़ पीड़ित पंजाब की आर्थिक मदद पर सियासी घमासान, मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले 1600 करोड़ की मदद देकर प्रधानमंत्री ने पंजाब का अपमान किया। आईएसआईएस की देश को दहलाने की साजिश नाकाम, दिल्ली से संदिग्ध आतंकी अरेस्ट, अलग अलग राज्यों से 8 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। झारखंड के रांची से भी संदिग्ध आतंकी असहद दानिश गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। गोवा में 1200 करोड़ के जमीन घोटाले का खुलासा, गोवा और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर ईडी का छापा, 72 लाख रुपए कैश और 7 लग्जरी गाड़ियां मिली। पंजाब में ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, अमृतसर में 12 किलो हेरोइन के साथ 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, बॉर्डर पार से होती थी डिलीवरी। पंजाब के लुधियाना में चलते ऑटो में महिला से लूट, जान बचाने के लिए ऑटो से लटकी महिला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने यमुना नदी में लगाई छलांग, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी, अब तक कोई सुराग नहीं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हैरान करने वाला मामला, समृद्धि एक्सप्रेस वे पर अज्ञात लोगों ने कील ठोकी, कई गाड़ियों के टायर फटने से लंबा जाम। महाराष्ट्र के रायपुर में कोयता गैंग का आतंक, होटल में मामूली कहासुनी में युवक पर हमला, पुलिस की 2 टीम तलाश में जुटी। गुजरात के पंचमहल में केमिकल कंपनी में गैस लीक हो गई, दम घुटने से कर्मचारी की मौत, 12 लोग जख्मी, आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। कर्नाटक के मांड्या में पथराव के 3 दिन बाद गणेश विसर्जन यात्रा, तनाव और कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदू संगठन ने जुलूस निकाला। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा, ऋषिकेश रोड पर यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 यात्री जख्मी। मुंबई से सटे डोंबिवली में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से जख्मी, स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। ओडिशा के बालांगीर में यूरिया की मारामारी के बीच लोगों का गजब जुगाड़, लंबी लाइन में खुद खड़े होने की जगह आधार कार्ड को लाइन में लगाया। राजस्थान के कोटा में बारिश के बीच रिहायशी इलाके में आया मगरमच्छ, वन विभाग ने 6 फुट लंबे मगरमच्छ को वापस चंबल नदी में छोड़ा। देश भर में बाढ़ बारिश से तबाही की खबरें देखिए मौसम 2020 में। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से हालात बिगड़े, लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण घाट और मंदिर डूबे। प्रयागराज में निचले इलाकों में गंगा और यमुना का पानी भरा, रिहायशी कॉलोनीज में जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित। कानपुर में गंगा नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव टापू में तब्दील, शहर के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। आगरा में यमुना का रौद्र रूप, यमुना का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंचा, रिहायशी इलाकों में जलभराव से फजीहत। मथुरा में बाढ़ जैसे हालात, बांके बिहारी मंदिर और राधा रमन मंदिर जाने का रास्ता डूबा, लोगों के घरों में पानी घुसा। मथुरा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिली सांसद हेमा मालिनी, बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के बीच राहत सामग्री भी बांटी। दिल्ली के लिए राहत की खबर, बारिश थमने के बाद लगातार घट रहा यमुना का पानी, बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। यमुना का जलस्तर कम होने से दिल्ली का पानी उतरना शुरू, रिहायशी इलाकों में जलभराव कम होने से लोगों को राहत। सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब, 2000 से ज्यादा गांव डूबे। भारत पाकिस्तान सीमा के पास मुहर जमशेर गांव भी डूब गया। पंजाब में भारत सीमा पाकिस्तान सीमा के पास 4 से 5 फीट तक पानी भरा है, बॉर्डर की फेंसिंग भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। बाढ़ के पानी के बीच बीएसएफ के जवान बॉर्डर की सिक्योरिटी में मुस्तैद नजर आए, कमर तक पानी में कर रहे हैं सरहद की सुरक्षा। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हवाई सर्वे कर हालातों का लिया जायजा। पंजाब की मदद के लिए आगे आया हरियाणा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री भरे कई ट्रक्स को रवाना किया। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से हालात बिगड़े, नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर हाईवे पर पहुंचा, राहत और बचाव का काम जारी। गुजरात के कच्छ में बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती, रेस्क्यू जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पानी, भारी बारिश के चलते शहर के कई जगहों पर जलभराव, आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के रामबन में 8 दिन बाद NH-44 पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू, लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद कर दिया गया था। उधमपुर में 15 दिन बाद जम्मू कश्मीर हाईवे खुला, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के कारण आवाजाही बंद थी। बड़ी गाड़ियों के लिए खुला मनाली रोहतांग रूट, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के चलते पिछले 15 दिनों से गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई थी। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश, कुछ घंटों की बरसात में ही सड़कों पर जलभराव।